मेडिटेशन ध्यान, उसका समय क्या हो, कितने समय पे ध्यान करे। देखो, ध्यान का कोई समय नहीं होता। ध्यान तो समय के पार है। हर पल ध्यान घटना चाहिए। ध्यान में जीवन होना चाहिए। पर जब आरंभिक साधना कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त ये बहुत ही अच्छा समय है। जब सारे ब्रह्मांड में धरती पे एक पवित्र तरंगे ऊर्जाएं अस्तित्व में रहती है, तब ब्रह्म मुहूर्त यानी 4:30 से 5:30 के बीच का जो समय है, उस समय पे ध्यान करना बहुत ही अच्छा है, शुभ है, मंगलमय है। साथ ही साथ आप खाना खाने के पहले 2 घंटा या 1 घंटा ध्यान कर सकते हैं, परंतु खाना खाने के बाद कम से कम 2-3 घंटे ध्यान ना करें। चाहे वो सुबह का खाना हो या शाम का खाना। तो खाना खाने के पहले 1-1.5 घंटा या बाद में 1-2 घंटे ध्यान ना करें। शाम को भी आप ध्यान कर सकते हैं। रात को सोते समय भी आप ध्यान कर सकते हैं। और नींद में आप जब चले जाते हैं तो नींद में चले जाने के पहले भी आप कुछ समय ध्यान कर सकते हैं। तो ध्यान का तो वैसा कोई समय नहीं। कोई भी समय पे आप ध्यान कर सकते हैं, परंतु जब खाना खाते हैं तो शरीर की अवस्थाएं, नैसर्गिक अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए उस समय को थोड़ी देर ध्यान से अलग रखें। अर्थात आप जब आहार ले रहे हैं तो खाना खाने का भी ध्यान हो सकता है, पानी पीने का भी ध्यान हो सकता है। अगर आप चाय पी रहे हैं तो जापान में तो चाय पीने का भी एक ध्यान बनाया है। तो हर चीज को ध्यान में रूपांतरित करें। ये तो ब्रह्म मुहूर्त पे है, सुबह करे, शाम को करे, रात को ध्यान करे। ये तो ठीक है, एक समय है आरंभिक साधकों के लिए। परंतु जो ध्यान में उतर गए, जिनकी साधना और विकसित हो गई, वो ध्यान तो आगे भी करे। हर चीज को, हर कार्य को ध्यान में रूपांतरित कर दे। मतलब आप बोल रहे तो मान दो आप परमात्मा से ही संवाद कर रहे, आपका ध्यान बन गया। आप खा रहे तो आपके खाने को भी इस तरह से खाए, एकदम ही सजगता से, और प्रसाद जैसा सेवन करे, तो वो हो गया ध्यान। आप जब कोई काम कर रहे तो वो सब परमात्मा का ही एक सेवा है, परमात्मा की ही साधना है, ऐसा करके काम करे, कर्मयोग करे, तो वो भी ध्यान हो गया। हर कोई चीज को आप परमात्मा से जोड़ते तो निरंतर आप ध्यान में रहेंगे। और जब ध्यानावस्था में एकांत में है, बाह्य जगत से दूर है, तो आरंभिक अवस्था में 10 मिनट से शुरू करें। ध्यान की धारा बहते बहते 20 मिनट, 1-2 घंटा ध्यान में रूपांतरित हो जाएगी। और पता ही नहीं चलेगा कि कब समय समाप्त हो गया, कितना समय चला गया। आप तो डूब गए, रम गए ध्यान में। और जो रम जाते हैं जिस चीज में, वो तो ध्यान हो जाता है। आप खोजो अपने आप को, स्वयं को खोजेंगे तो समझ में आएगा कि किस बात में आप रम जाते, खो जाते खुद को। वही ध्यान की स्थिति है। तो ध्यान इस तरह से समय से कोई बंधा हुआ नहीं। समय जब खत्म होता है, ऐसा समझ में ही नहीं आता कि क्या समय हो गया, कितना समय निकल गया। तब ध्यान का आरंभ होता है। तो ध्यान तो काल के पार, समय के पार है ध्यान। ध्यान तो कालातीत अवस्था है। विराट अनंत की स्थिति है ध्यान।